कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स था। वो एक एक्ट्रेस की बेटी थी। उसकी मदर ने एक हॉरर मूवी में इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि वो मूवी बिल्कुल रियल लगती थी। मैक्स एक गाड़ी में बैठी होती है और उसकी मदर भी उस कार में आकर बैठ जाती है। उन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो दोनों गाना गाने लगती हैं और कार ड्राइव करने लगती है। तभी उनकी गाड़ी का एक दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मैक्स की मदर की डेथ हो जाती है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। मैक्स अब इस फेज से कुछ बाहर आती है और फिर एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स की फीमेल फ्रेंड, इसका एक मेल फ्रेंड जिसका नाम क्रिस होता है, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी फीमेल फ्रेंड का भाई कुछ बुक्स लेकर वहाँ पर आता है। उसमें कोई पोस्टर था जिसमें किसी हॉरर मूवी के बारे में था और मूवी का नाम था ब्लड बैथ। वो बताता है कि ये मूवी सिनेमास में फिर से लगाई जाएंगी, तो क्यों ना हम भी इसे देखने चलें। हमें तो हॉरर मूवी वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत मज़ा आएगा। पर मैक्स इस मूवी को देखने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, हम क्या करेंगे इसे देखकर। क्या आप जानते हैं ये वही मूवी है जिसमें मैक्स की मदर ने एक्टिंग की थी। अब ये लोग मूवी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग भी मूवी देखने गए थे उनमें मैक्स, क्रिस, मैक्स की फीमेल फ्रेंड, उसकी फीमेल फ्रेंड का भाई और उसकी एक पुरानी फ्रेंड होती है। पूरा सिनेमा हॉल भरा होता है। सब लोग मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है सब उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पीछे सीट पर बैठा एक आदमी ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी ड्रिंक की बोतल ज़मीन पर गिर जाती है और स्क्रॉल होते होते चारों तरफ अल्कोहल फैल जाता है और एक पर्दे पर भी लग जाता है। वहीं पास में एक आदमी स्मोकिंग कर रहा होता है। वो सिगरेट पी रहा था। उसकी सिगरेट की चिंगारी ज़मीन पर गिरती है और चारों तरफ आग फैल जाती है। धीरे धीरे वो आग पूरे सिनेमा हॉल में फैल जाती है। मैक्स बहुत परेशान हो जाती है कि वो अपनी और अपनी फ्रेंड्स की जान कैसे बचाए। तभी उसे एक बड़ी सी नाइफ दिखाई देती है। वो उस नाइफ से उस प्रोजेक्टर को काट कर जिस पर वो मूवी लगी थी वो सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो लोग खुद को एक जंगल में देखते हैं। वो लोग आसपास देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ एक कार आ जाती है जिसमें एक मेल और एक फीमेल बैठा होता है। ये लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो वही कैरेक्टर्स हैं जो उस मूवी में थे। ऐसा 2 बार और होता है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि हम इस मूवी में ट्रैप हो चुके हैं और शायद तब तक इस मूवी में रहेंगे जितने मिनट्स की ये मूवी है। और ये लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वो कार एक बार फिर से वहाँ पर आती है। ये लोग उसमें बैठ जाते हैं। मैक्स जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। उसे देखते ही उनके मैक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम को इस तरह से देख रही थी। ये लोग एक घर में जाते हैं जहाँ इनका पार्टी का प्लान था। वो लोग मैक्स और मैक्स की फ्रेंड को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं पर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों को ये मूवी पहले से ही पता थी कि कब कहाँ क्या होगा। इनको पता था कि इस मूवी में एक किलर है जो ऐसे लोगों को मारता है जो पार्टी करते हो, गैदरिंग हो या आपस में एक साथ हों। तभी ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ एक कपल होता है। वो किलर वहाँ आता है और उस कपल को मार देता है। ये लोग कहते हैं कि ये एक मूवी का सीन है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तो इस मूवी में है ही नहीं। मैक्स की फीमेल फ्रेंड का भाई कहता है कि चिल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वो किलर आकर मैक्स की फीमेल फ्रेंड के भाई को बड़ी सी नाइफ से मार देता है और ये लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं। तब ये लोग समझ जाते हैं कि जो इस मूवी में चल रहा है और जो रियलिटी में हो रहा है ये बिल्कुल अलग है। ये लोग इस रियलिटी को समझ जाते हैं कि अब जो भी इस मूवी में होगा वो रियलिटी से बिल्कुल अलग होगा। अब इन लोगों ने ये मूवी अगर देखी भी थी तो भी इनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है वो सब बिल्कुल अलग चल रहा है। अब मैक्स अपनी फ्रेंड को समझाती है कि हम लोग अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे को बचाएंगे। ये लोग उन्हीं कैरेक्टर्स के पास आ जाते हैं और उनसे बताते हैं कि हम किसी दूसरे ज़माने से आए हुए लोग हैं। वो लोग इनकी ड्रेस को देखकर समझ जाते हैं। सब लोग आपस में मिलकर उस किलर की बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से उस किलर को मारा जाए। तभी एक पास्ट विज़न होता है। मैक्स और मैक्स की फ्रेंड उस पास्ट में चले जाते हैं। उस पास्ट में उस किलर के बचपन के बारे में दिखाया जाता है कि बचपन में स्कूल के कुछ बच्चे पिकनिक पर गए होते हैं। बिली जो ये किलर है इससे बाकी सारे बच्चे बुली कर रहे होते हैं तो वो छोटी सी जगह पर जाकर छुप जाता है और ये सारे बच्चे उस पर फायरवर्क्स फेंक देते हैं जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है और
वो कुछ टाइम तक उस जगह पर छिपकर अपने लिए फेस मास्क बनाता है और उसके बाद एक बड़ी सी नाइफ लेकर उन सब लोगों से बदला लेने के लिए मारने के लिए चला जाता है। वो जब उन सब लोगों को मार रहा होता है तो उसकी खून की कुछ छींटे मैक्स की फीमेल फ्रेंड के मुंह पर भी लग जाते हैं और इसी के साथ ये पास्ट विजन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ये लोग फिर से उन्हीं कैरेक्टर्स के पास वापस आ जाते हैं। लेकिन वो खून के छींटे अभी भी फीमेल फ्रेंड के मुंह पर लगा हुआ है, जिसे देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं और डर जाते हैं। मैक्स का मेल फ्रेंड एक बोर्ड लेकर आता है और उन लोगों को एक प्लान के बारे में बताता है। वो बताता है कि किस तरह से इस किलर को मारा जाए। तब वो बताता है कि हम लोग पूरे घर में ट्रैप लगा देंगे और एक पार्टी म्यूज़िक चलाएंगे, जिसे सुनकर वो किलर ज़रूर आएगा और ये लोग लग जाते हैं अपने अपने काम में। तभी मैक्स अपनी मदर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, पर उनकी मदर तब तक तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद पार्टी म्यूज़िक चलाया जाता है और कैरेक्टर में से एक लड़की को कहा जाता है कि तुम डांस करो। एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा इन्होंने प्लान किया था। ये लोग डांस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और जो लड़की स्टेज पर डांस कर रही थी वो किलर को देखते ही चिल्लाने लगती है, इधर उधर भागने लगती है और ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है, जिसकी वजह से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। वो किलर आगे बढ़ता है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनका प्लान अनसक्सेसफुल हो गया। ये सब लोग छत पर भागकर ऊपर आ जाते हैं और जहाँ पे इन्होंने ट्रैप बिछाया होता है, इन्होंने एक बड़े से पत्थर के साथ दीवार के पीछे एक बड़ी सी तलवार को अटकाया होता है, जिससे ये लोग रस्सी खींचते ही वो पत्थर गिरते ही किलर के पीठ पर वो तलवार लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, इन लोगों की रस्सी अटक जाती है, जिसकी वजह से वो पत्थर नहीं गिरता। बहुत कोशिश करने के बाद धीरे धीरे वो पत्थर किलर के ऊपर गिरता है और किलर जाकर उस तलवार से लग जाता है, जिससे किलर थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है और इन लोगों को ये लगता है कि ये लोग सक्सेसफुल हो गए, पर ऐसा नहीं था। थोड़े टाइम के बाद वो किलर फिर से वापस उठकर आता है और सबके पीछे भागने लगता है। वो मैक्स की फीमेल फ्रेंड्स के पीछे भागता है, वो ऊपर जाकर भागने लगती हैं। वहाँ उन्होंने बाल्टी में पेट्रोल को बांधकर दरवाजे के पीछे फंसाया होता है कि जैसे ही वो किलर वहाँ आएगा, पेट्रोल उसके ऊपर गिराकर उस पर आग लगा देंगे, पर ऐसा नहीं था। मैक्स की फीमेल फ्रेंड रस्सी को खींचने की कोशिश कर रही होती है, पर वो रस्सी कहीं अटक जाती है, जिसकी वजह से नहीं करती। पर दूसरी बार वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। ये लोग रस्सी खींचते हैं और वो पेट्रोल किलर के ऊपर गिरता है और मैक्स की फीमेल फ्रेंड आग लगा देती है। उस आग लगाने की वजह से मैक्स की फीमेल फ्रेंड का भी उसमें डेथ हो जाती है और वो किलर भी पूरी तरीके से जल जाता है। इन लोगों को लगता है कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए। देर के बाद वो किलर फिर से उठ जाता है और मैक्स की मदर और क्रिस के पीछे भागने लगता है। अब ये 3 लोग ही इस मूवी में बचे थे। वो किलर क्रिस को घायल कर देता है और मैक्स की मदर को उठाकर ले जाता है। मैक्स अपने फ्रेंड को लेकर एक चर्च में जाती है और वहाँ उसे बैठाकर कहती है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपनी मदर को लेकर आती हूँ। और मैक्स जंगलों में भागती हुई उस किलर के पीछे चली जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि उसकी मदर को रस्सियों से बांध दिया जाता है। वो अपनी मदर को छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ वो किलर आ जाता है और मैक्स को मारने लगता है। उसकी मदर जैसे तैसे किलर से पीछा छुड़ाकर भागने लगते हैं और ये लोग फिर से जाकर उसी चर्च में इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी मदर मैक्स के लिए कुर्बानी देना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि मैं किलर के पास जाऊंगी और वो तलवार लेकर किलर के पास चली जाती है किलर से झगड़ा करने के लिए। लेकिन मैक्स उसकी मदर को भी मार देता है और उसकी मदर की डेथ हो जाती है। अब मूवी में सिर्फ मैक्स और क्रिस ही बचे थे। मैक्स एक बड़ी सी तलवार लेकर उस किलर को मारने आती है और उसकी बॉडी से उसके सिर को अलग कर देती है। तब उस किलर की डेथ हो जाती है और लकीली मैक्स के सारे फ्रेंड्स जिंदा हो जाते हैं। ये लोग फिर उसी प्रोजेक्टर के जरिए वापस अपने ज़माने में आ जाते हैं। जब इन लोगों की आंखें खुलती हैं तो ये लोग खुद को किसी हॉस्पिटल में देखते हैं और ये लोग जब अपनी बॉडी को देखते हैं तो इनकी बॉडी पर उसी मूवी के निशान थे जो उस मूवी में उनको मिले थे। कि ना तो ये कोई ड्रीम था, ना ही कोई विज़न था, ये सच में उनके साथ हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर वही निशान थे जो मूवी में उनको मिले थे और जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ हुई थी। सब लोग अपनी बॉडी को देखकर हैरान रहते हैं और इसी मिस्ट्री के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू।